नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के साथ ही विपक्ष हर दिन नए नए मुद्दों को लेकर के सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस ने राजीव गांधी किसान योजना का मुद्दा उठाया और बीजेपी पर चौथी किस्त न जारी करने का आरोप लगाया है। हालांकि बीजेपी की ओर से साफ कहना है कि सभी पुरानी योजनाओं की समीक्षा कर लोगों के हितों में काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव बीजेपी ने कुछ बड़े वादों पर लड़ा। वहीं नतीजों के बाद सत्ता में आते ही साय सरकार ने साफ कर दिया है कि वो अपने मैनिफेस्टो में किए गए एक एक संकल्प को पूरा करेंगे। मोदी की गारंटी के तहत गरीबों के आवास पर प्रदेश सरकार प्राथमिकता से कदम बढ़ा चुकी है। बकाया बोनस की राशि को देने की सरकार की तैयारी है, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार के राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त अधर में नजर आ रही है। अब इस मुद्दे पर प्रदेश में सियासी आरोपों की लहर उफान मार रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के दौरान की योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर सियासी पारा बढ़ गया है। दरअसल कांग्रेस कह रही है कि चौथे किस्त की राशि का प्रावधान बजट में है। बृजमोहन अग्रवाल जो सूबे के कैबिनेट मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि तमाम योजनाएं जो भूपेश बघेल सरकार के दौरान थी उनकी समीक्षा होगी और समीक्षा के बाद निर्णय लिया जाएगा कि करना क्या है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ के धान किसानों को साल 2022 और 23 के खरीफ सीजन के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 3 किश्तें मिल चुकी हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद न्याय योजना की चौथी किश्त खटाई में पड़ गई है। सत्ता में आते ही साय सरकार ने साफ कर दिया है कि वो अपने मैनिफेस्टो में किए गए एक एक संकल्प को पूरा करेंगे, लेकिन चौथी किश्त कब जारी होगी इसका अंदाजा फिलहाल किसी को नहीं है। यही कारण है कि विपक्ष अब सरकार को घेरने में लगा है। भाजपा की सरकार यानी किसान विरोधियों की सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि राज्य सरकार के खजाना में जमा है और उस राशि को किसानों को देने के लिए राज्य की सरकार आनाकानी कर रही है। 2 साल के बोनस के नाम से किसानों के साथ धोखा तो किया गया है और पूर्ववर्ती सरकार के दौरान जो किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाएं हैं उसको भी बंद करके किसानों के साथ अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जनता ने नया जनादेश दिया है और नए जनादेश के अनुरूप समीक्षा करने के साथ साथ जो योजनाएं छत्तीसगढ़ के जनता के हित में होंगी उन योजनाओं के ऊपर में हम विचार करके निर्णय करेंगे। किसानों को प्रदेश सरकार ने बोनस तो दिया, लेकिन क्या उन्हें बीते साल धान बेचने के बदले मिलने वाली न्याय योजना की चौथी किश्त नहीं मिलेगी? इस पर संशय बना हुआ है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसे लेकर पक्ष विपक्ष में बहस का दौर शुरू हो गया है। देखना होगा कि मामले में सरकार क्या कुछ फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर के पहले आपको बता देते हैं कि राजीव गांधी न्याय योजना क्या है और कांग्रेस ने प्रदेश में इस योजना की शुरुआत से कब से की थी। तो कांग्रेस की बघेल सरकार राजीव गांधी न्याय योजना की शुरुआत 21 मई 2020 को कर चुकी थी, जिसमें प्रदेश के तमाम किसानों को 4 किस्तों में 5,750 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने की योजना थी। योजना की पहली किस्त 21 मई 2020 को दी गई थी और पहली किस्त में 1500 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। पहले राजीव गांधी न्याय योजना में धान, मक्का और रबी की फसलें शामिल थी, जिसके बाद दलहन और तिलहन को भी इसमें शामिल किया गया। वहीं योजना की दूसरी किस्त में 1,522 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। और कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी किसानों के हक के पैसे उनको नहीं देना चाहती है। वहीं वो मान ये रहे हैं कि बीजेपी राजीव गांधी न्याय योजना का नाम बदलकर किसानों के खाते में पैसे भेजेगी। अब आपको ये भी बता देते हैं कि कांग्रेस की बघेल सरकार ने बीजेपी सरकार की किन योजनाओं के नाम बदले थे। कांग्रेस सरकार ने 2018 में सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार की करीब 7 योजनाओं के नाम को बदल दिया था। रमन सरकार में चल रही दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना का कांग्रेस सरकार ने नाम बदलकर राजीव गांधी स्वावलंबन योजना कर दिया
था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्व समाज मांगलिक भवन योजना का नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक योजना कर दिया था। इसी तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय LED पथ प्रकाश योजना को इंदिरा प्रियदर्शनी LED पथ प्रकाश योजना कर दी थी। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र का नाम बदलकर राजीव गांधी आजीविका केंद्र और दीनदयाल शुद्ध पेयजल योजना का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी शुद्ध पेयजल योजना कर दिया था। दीनदयाल उपाध्याय हर करघा प्रोत्साहन पुरस्कार का नाम बदलकर बघेल सरकार ने राज राजेश्वरी कन्या माता प्रोत्साहन योजना कर दिया था। राजमाता विजय राजे कन्या विवाह योजना को मिनी माता कन्या विवाह योजना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्न श्रम सहायता योजना का नाम बदलकर शहीद वीर नारायण सिंह श्रम सहायता योजना कर दिया था। तो ये तमाम वो योजनाएं रही हैं जिसका नाम बदला गया है। चर्चा करने के लिए संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो चौथी किस्त का पैसा किसानों के खातों में जाना चाहिए राजीव गांधी योजना के अंतर्गत, वो बीजेपी नहीं देना चाहती है और अगर जारी भी करेगी किस्त तो उसका नाम बदल देगी। देखिए, छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के साथ साथ नाम बदलने की परंपरा पुरानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब चूंकि छत्तीसगढ़ में 15 साल पहले भाजपा की सरकार रही, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी और उसके बाद फिर भाजपा की 15 साल की सरकार के बाद कांग्रेस की सरकार रही और फिर अब भाजपा की सरकार आई है। तो इसलिए अब कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि कई योजनाएं जो भूपेश बघेल सरकार में शुरू की गई है, जिन नामों से, मसलन राजीव गांधी के नाम से जो योजना शुरू की गई है, उन योजनाओं को बदल दिया जा सकता है और इस बात की चर्चा सियासी गलियारे में भी है। अब बात यह है कि ये बदला अगर जाएगा तो कब तक बदला जाएगा और क्या ये योजनाओं का नाम बदला जाएगा या इन योजनाओं के पैरेलल कोई नई योजना लाकर खड़ी कर दी जाएगी, ये सब अभी चर्चा का विषय बना हुआ है कीर्ति। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो किसान बाट जो रहे हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो पिछली सरकार में शुरू की गई थी, उसकी चौथी किस्त के लिए उन्हें कब तक चौथी किस्त मिलेगा। इस पे जब हमने कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से पूछा तो उनका कहना था कि अभी सरकार का गठन हुआ है, मंत्रियों को विभाग मिले हैं और समीक्षाएं होंगी। सिर्फ यही योजना नहीं बल्कि और भी कई योजनाएं जो पिछली सरकार की है और जो उचित होगा वो निर्णय लिया जाएगा। हालांकि ये ज़रूर है कि मार्च 2024 तक जो है वो जो पिछले बजट में प्रावधान चौथे किस्त के लिए कर दिया गया है और वो मार्च 2024 तक के बीच में दिया जाना है और इसी को कांग्रेस विषय बना रही है और कह रही है कि तब जबकि बजट में चौथी किस्त के लिए प्रावधान है तो राशि जल्द से जल्द जारी कर दी जानी चाहिए। लेकिन जो चर्चा का विषय बना हुआ है या जो स्थिति अभी तक मालूम पड़ रही है वो यही है कि सरकार अब समीक्षा करेगी उन योजनाओं को, जिन योजनाओं को भूपेश बघेल सरकार में अलग अलग नामों से शुरू की गई है और क्या नाम बदले जाएंगे या पहले राशि दे दी जाएगी। इन सब तमाम बातों पे विचार विमर्श के बाद ही सरकार कोई फैसला लेने जा रही है। बिल्कुल, तो सरकार पहले योजनाओं को लेकर के विचार विमर्श करेगी, उसके बाद फैसला लिया जा सकता है या उससे पहले भी कहीं ना कहीं वो राशि जारी हो सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए सत्यप्रकाश आपका। और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री बनने के बाद ओपी चौधरी ने जी मीडिया के साथ खास बातचीत की है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में काम किया जाएगा। डबल इंजन की सरकार में बेहतर तालमेल के साथ काम करेंगे। ओपी चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसको पहले आपने कलेक्टर के तौर पे इन्हें देखा होगा, अलग अलग जिलों पे प्रशासनिक कामकाज के तौर पे देखा होगा, लेकिन अब विधायक बने और विधायक बनने के साथ साथ मंत्री भी बन गए हैं ओपी जी। सर, विभागों का भी बंटवारा हो गया, मंत्रिमंडल में नाम आ गया, अब विभाग, बड़ी जिम्मेदारी वित्त का मिला है, कैसे आप देखते हैं इसे, कैसे काम करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी विभागों के लिए अलग अलग मंत्रियों की नियुक्ति की गई है और सभी मंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे और वित्तीय प्रबंधन का, जीएसटी का एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। उनके नेतृत्व में हम सुप्रबंधन की एक मिसाल प्रस्तुत करेंगे और प्रदेश के वित्तीय व्यवस्था को, राजस्व आय को बढ़ाने का
बढ़ाने का काम करेंगे। सर, युवाओं पे काफ़ी आप चर्चा का विषय बने रहते हैं, लेकिन अब जीएसटी की आपने बात कही है। जीएसटी को लेकर के प्रदेश में कई तरह की बातें होती है, केंद्र की ओर से भी बातें आती है, राज्य की ओर से भी। आप क्या चाहते हैं इसमें, किस तरह से इस पे काम किया जाए, सामंजस्य कैसे बैठाएंगे? केंद्र के साथ सामंजस्य भी स्थापित होगा और स्टेट जीएसटी में जो कुप्रबंधन, माफिया राज और भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 सालों में स्थापित करके रखा था, उससे भी हम छत्तीसगढ़ को आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मुक्ति दिलाएंगे, राजस्व आय बढ़ाएंगे और एक वित्तीय सुप्रबंधन की स्थिति हम निर्मित करेंगे। पर्यावरण भी है, पर्यावरण को लेकर के कई तरह की बातें हो रही है, हसदेव को लेकर के बात हो रही है, क्या आपका क्या सोच है इस मामले को लेकर? निश्चित रूप से कांग्रेस जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है वो गलत है। कांग्रेस की यूपीए की सरकार में जो अभी वहाँ पे पूरा पीईकेबी का जो परसा ईस्ट वाला जो ब्लॉक है वहाँ पे सरगुजा में से हसदेव बोलते हैं, उसमें पूरी तरह से कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय में हुआ। आरवीएनएल राजस्थान विद्युत निगम लिमिटेड और केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस की जो सरकार थी, यूपीए वाली सरकार, मनमोहन सिंह सोनिया वाली सरकार, उस समय में ये सब क्लियरेंसेस हुए और उसके बाद उसको अडानी को उन्होंने लोगों ने आरवीएनएल ने कॉन्ट्रैक्ट पे दिया था। ये अननेसेसरी आरोप लगाते हैं कि अननेसेसरी कांग्रेस के लोग आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। इन सारे विषयों पर हम लोग आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में एक सही काम करेंगे। तो ये थे ओपी चौधरी जी, जिनका सीधे तौर पे ये कहना है कि आपसी सामंजस्य केंद्र के साथ और राज्य के साथ मिला करके कहीं ना कहीं काम करेंगे और खासकर जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं उनके दिशा निर्देश के साथ कहीं ना कहीं काम किया जाएगा। कैमरामैन सुनील सनोडिया के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, रायपुर।